नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय रेलवे जोन को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले जब मैंने भारत के परिवहन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल से सभी चीज़ें अच्छे से बताई थी, तो उसमें मैंने आपको भारत के 18 रेलवे जोन के बारे में बताया था। तो मैंने ये भी बोला था कि ये जो रेलवे जोन है इनको याद करने के लिए मैं ट्रिक जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आज की जो वीडियो है वो ट्रिक पर है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी रेलवे की। तो जो पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। साथ ही साथ पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई चर्च गेट में। तो आसानी से याद हो जाएगा, यहाँ पर कोलकाता में कोल शब्द लिखा हुआ है और मुंबई चर्च गेट में लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है गेट। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला के पढ़ें तो क्या हो जाएगा, कोल गेट, है ना। कोल और गेट तो कोल गेट हो जाएगा। अब देखिए पूर्व की बात हो रही है। जब पूर्व की बात होती है तो हमेशा हमको क्या याद आता है, सूर्य उदय, है ना, यानी सूर्योदय जो है वो याद आता है। तो जब सूर्योदय होता है तो हम सब क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं जब सूर्योदय होता है और नॉर्मली 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह, है ना, जागने के बाद, और दोबारा कब करना चाहिए, शाम के टाइम खाना खाने के बाद। तो जो कोलगेट है वो नॉर्मली दो टाइम करना चाहिए, एक तो सुबह और एक शाम में खाना खाने के बाद। तो ऐसा बोल सकते हैं, एक तो सूर्योदय के समय यानी सूर्य भगवान जब पूर्व में रहते हैं तब, और दूसरा कब, जब सूर्य भगवान पश्चिम में डूब जाते हैं तब। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि पश्चिम से पश्चिम रेलवे और पूर्व से पूर्वी रेलवे। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलगेट में कोल शब्द, तो कोल से कोलकाता, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय गेट से मुंबई चर्च गेट। या फिर पश्चिमी रेलवे को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पश्चिम में जब आपको पता है सूर्य भगवान जाते हैं तो रात हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करती हैं, मॉम जो है घर के सभी गेट बंद कर देती हैं। तो मॉम से मुंबई और गेट फॉर चर्च गेट। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है उत्तरी रेलवे। जो उत्तरी रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी की बात हो रही है और रेलवे शब्द लिखा हुआ है, यानी ऐसा समझिए कि उत्तरी रेलवे। कोई भी पैसेंजर चढ़ा हुआ था जिसको कि ज़बरदस्ती रेल से उतार दिया गया, ठीक है, उतार दिया गया रेल से, तो जाहिर सी बात है टिकट लिया होगा, है ना, और उसको उतार दिया गया ज़बरदस्ती किसी भी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, हर्ट होगा, मतलब दुख पहुँचेगा। तो हर्ट से हो जाएगा हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल से दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला है दक्षिणी रेलवे, और दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है चेन्नई में। तो यहाँ पर दक्षिणी में आपको शब्द मिल जाएगा दा के बाद छिणी, मतलब छीनना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी की चीज़ छीन ले तो सामने वाला क्या करेगा, चिल्लाएगा, है ना। कोई मान लीजिए किसी की चीज़ छीन रहा है, या फिर चेन पहना हुआ है तो उसको छीन रहा है, गोल्ड चेन या फिर पैसे छीन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई छीन के भाग रहा है तो वो चिल्लाएगा चोर चोर। तो चिल्लाना फॉर चेन्नई। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। तो ये चार तो आपको आसानी से याद हो गए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो चार आपको याद हो गए हैं। बाकी हम लोग आगे याद करेंगे, उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय रेल तंत्र का जो सर्वाधिक घनत्व है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डिटेल वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तर पूरा। उत्तर मतलब आंसर वाले उत्तर की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई बच्चे स्कूल गया है जिससे कि उत्तर नहीं याद है, तो टीचर जी ने उसको सज़ा दी है। क्या सज़ा दी है कि जब तक उत्तर पूरा नहीं सुना पाओगे तब तक एक पैर में खड़ा रहना है, मतलब दोनों गोर नीचे तब रखोगे, गोर तब रखोगे जब उत्तर पूरा सुना दोगे। तो उत्तर पूरा फॉर उत्तर पूर्वी और गोर रख फॉर गोरखपुर। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय गोरखपुर में
स्थित है। या फिर दूसरा तरीका, सन ऑफ सरदार आपने फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा संजय दत्त के यहाँ जब अजय देवगन जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अजय देवगन जो होते हैं वो विपक्ष से होते हैं, मतलब कि दुश्मन होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये एकदम गोर रख दे दरवाजे के बाहर तो इसको मार दें, है ना। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर उतर आए पूरा तो उसको मार दें। तो उतर आए पूरा गोर रख दे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की। जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर में। तो जयपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा जय, जय को कर लेते हैं ज्वाय, ज्वाय मतलब होता है आनंद। और उत्तर पश्चिमी को याद करने के लिए कर लेते हैं उत्तर मतलब आंसर और पश्चिमी को पीछे कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि क्लास में टीचर जी कुछ पूछ रहे हैं बच्चों से और क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो जाहिर सी बात है जो पीछे बच्चे बैठे रहते हैं उनका नंबर बहुत कम आ पाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक छुट्टी हो जाती है क्लास की। तो जो पीछे बैठे रहते हैं बच्चे, तो जब आगे वाले बच्चों को मार मिलती है ना तो वो एकदम मज़े करते रहते हैं, मज़े उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाले बच्चों को मार मिल रही है और पीछे वाले बचे हुए हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। या फिर उत्तर पश्चिमी को कर लेते हैं ऊपर पक्षी। तो जाहिर सी बात है ऊपर पक्षी मतलब आसमानों में पक्षी क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, यानी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो कि इसका मुख्यालय स्थित है कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने हुगली नहीं कहा, हुगली स्थित है पश्चिम बंगाल में, मैंने बोला हुबली, हुबली जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम शब्द लिखा हुआ है। तो दक्षिण में आपको शब्द मिल जाएगा दक्षिण, छीनना शब्द और पक्षी। कौन छीन ले गया? पक्षी छीन ले गया। और आपको पता है पक्षी अगर कुछ भी छीन ले जाए, जैसे कौवा है रोटी छीन ले जाए तो छीन कर कहाँ ले जाता है? हवा में ले जाता है। तो हवा फॉर हवाली। ठीक है, हुबली, हवाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है। क्योंकि छीन ले जाते हैं अगर पक्षी तो हवा में ले जाते हैं। ठीक है, हवा में ले जाते हैं फॉर हवली यानी हुबली। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी को कर लेते हैं दक्षिणापुरी, दक्षिण पूर्वी दक्षिणापुरी, यानी दक्षिणापुरी की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है दक्षिणा में छीनना शब्द भी मिल जाएगा। तो दक्षिणापुरी कोई छीन ले गया, और छीनेगा कब? ज़बरदस्ती छीनेगा, कोई प्रेम से तो दे नहीं देगा। तो ज़बरदस्ती छीन रहा है कैसे? कट्टा दिखा के। तो कट्टा फॉर कोलकाता। ठीक है, कट्टा कोलकाता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिणापुरी छीन ले गए कट्टा दिखा के। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसके बाद अगला है मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए छत्रपति में आपको एक शब्द मिल जाएगा छत्र, मतलब छाता। या फिर यहाँ पर देखिए छत्रपति की बात हो रही तो छत भी कर सकते हैं, है ना। और मध्य रेलवे में मध्य शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है जब बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं? एकदम छाता के मध्य में छिपे होते हैं, जिससे कि बारिश का पानी उनके ऊपर ना पड़े। तो छाता के मध्य में छिपे होते हैं बारिश के समय में। तो छाता फॉर छत्रपति। तो याद हो जाएगा कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर मध्य रेलवे जोन की। तो उत्तर मध्य जो रेलवे जोन है इसका मुख्यालय स्थित है प्रयागराज में। अब यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य में आपको एक शब्द मिल जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, यानी रेल से कोई उतर रहा है मध्य में ही, बीच में ही उतर रहा है। तो जाहिर सी बात है बीच में उतरना चलती ट्रेन से एकदम दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसा प्रयोग जो है किसी को नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, मध्य में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दुर्घटना हो जाएगी। तो प्रयोग फॉर प्रयागराज। तो याद रखिएगा कि उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। या फिर इलाहाबाद भी बोल सकते हैं इसका प्राचीन नाम। तो यहाँ पर देखिए पुराना नाम है इलाहाबाद में आपको शब्द मिल जाएगा ई के बाद लाहा, लाहा को कर लेते हैं लहू। तो उतर जाएगा अगर कोई मध्य में रेल से, चलती हुई रेल से, तो जाहिर सी बात है एकदम उसका शरीर लहू लुहान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण मध्य रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद तेलंगाना में। अब देखिए सिकंदराबाद की बात हो रही है और दक्षिण मध्य। तो दक्षिण को कर लेते हैं दक्षिणा और मध्य यानी बीच में।
तो आपको पता है दक्षिणा जो है वो पंडित जी एकदम मध्य में छिपा के रखते हैं। पंडित जी जो पोटली लिए होते हैं उसमें एकदम मध्य में बीच में छिपा के रखते हैं, जिससे कि कोई भी उनकी दक्षिणा ना छीन पाए। तो दक्षिणा को मध्य में यानी पोटली के अंदर डालकर रखते हैं। तो अंदर फॉर सिकंदराबाद, ठीक है, अंदरा सिकंदरा। तो याद रखिएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। या फिर सिकंदराबाद में सिक्का शब्द में भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि दक्षिणा में जो मिला होता है सिक्का, उसको पंडित जी एकदम पोटली के मध्य में छिपा कर रखते हैं। ठीक है। अगला है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है जबलपुर में। और दूसरा है पूर्वी मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है बिहार के हाजीपुर में। अब दोनों को एक साथ याद करेंगे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? पश्चिम मध्य। पश्चिम को पीछे कर लेते हैं हमेशा की तरह, और मध्य यानी कोई पीछे से मध्य में आ गया है रेलवे में। आपको पता है ज़्यादातर जब बिहार वाली ट्रेन होती है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति था जो कि भीड़ में पीछे से रेल के मध्य में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत ज़्यादा बल लगा होगा, है ना। भीड़ को काटते हुए, भीड़ को पीछे करते हुए आगे आया होगा, तो बहुत ज़्यादा बल, बहुत ज़्यादा ताकत लगी होगी, क्योंकि वो पीछे से मध्य में आ गया है। अब तो जाहिर सी बात है ताकत लगी यानी बल लगा, बल फॉर जबलपुर। तो याद रखिएगा कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अब जब वो व्यक्ति मध्य में आ गया यानी बीच में आ गया, तो वो किसी न किसी से पूछेगा, है ना, कि बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा कि मैं पूरा मध्य में आ गया कि नहीं आ गया। मान लीजिए कोई भी बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनसे पूछ रहा है कि पूरा मध्य में हूँ यानी पूरा बीच में आ गया हूँ या फिर नहीं। तो बीच में आ गया होगा तो बोलेंगे हाँ जी आप बीच में आ गए हो, और नहीं आया होगा तो बोलेंगे अभी नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर से आगे जाएगा। तो अगर पूरा मध्य में है और फिर पूछ रहा है तो बोले हाँ जी आ गए हो, तो हाँ जी फॉर हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में, और पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने याद किया था दक्षिण मध्य रेलवे जोन को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दक्षिणा मध्य में रखते हैं पंडित जी, यानी अंदर रखते हैं पोटली के, है ना। दक्षिणा अंदर रखते हैं, एकदम मध्य में रखते हैं, जिससे कि कोई भी छीन ना पाए। तो अंदर फॉर सिकंदराबाद याद किया था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दक्षिणा पूरी मध्य में रखते हैं। अच्छा, दक्षिणा पूरी मध्य में पंडित जी क्यों रखते हैं? जिससे कि कोई छीन ना पाए, है ना, यानी उनको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। तो जितना भी उन्होंने दक्षिणा पाया हुआ है, पूरी की पूरी दक्षिणा जो है वो पूरी मध्य में रख देते हैं, जिससे कि उनको कोई छीन के ना ले जा पाए और लॉस ना हो। तो लॉस फॉर बिलासपुर, ठीक है, क्योंकि बिलास में बी के बाद लॉस शब्द लिखा हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। तो ये दक्षिण वाले भी आप याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक है। अगला है कोलकाता मेट्रो, जिसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। तो कोलकाता मेट्रो और कोलकाता शब्द लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना, क्लियर हो रहा है नाम से ही। तो अगला है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है गुवाहाटी में। सीमांत में यहाँ पर देखिए सीमांत शब्द लिखा हुआ, मांत को कर लेते हैं महावत, सीम महावत, ठीक है, सीमांत सीम महावत। और गुवाहाटी में गो हाथी की बात हो रही है। और आपको पता है हाथी को जो अंकुश कर पाता है उसको क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं, है ना। हाथी को कंट्रोल महावत ही करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। अब दो बचते हैं, एक है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है, और एक है दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अब देखिए पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तट यानी पूरा तट कर लेते हैं, पूर्वी तट पूरा तट। तो जाहिर सी बात है अगर पूरे तट की बात करें तो तटीय क्षेत्र कौन सा होता है आपको पता है? समुद्र से किनारा वाला क्षेत्र। मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा रखा है सभी चीज़ें। तो जो समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र है, तट वाला क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वो नम होगा,
है ना, क्योंकि वहाँ पर पानी आएगा तो नमी बनी रहेगी, जिस कारण से वहाँ पर वन होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना, तो वन होंगे। तो वन फॉर भुवनेश्वर, वनेश्वर, भुवनेश्वर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। अब जो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ना, तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है दक्षिण, तो दक्षिण को कर लेते हैं छीन, छीनने की बात हो रही है। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन में बहुत सारे वन थे, तो यहाँ पर देखिए छीन लिया गया पूर्वी तटीय रेलवे जोन को। क्यों छीन लिया गया, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो कि बहुत सारे उपयोग में आती हैं, है ना, तो उसको छीन लिया गया, मान लीजिए किसी के द्वारा छीन लिया गया। तो छीन लिया गया तो पेड़ पौधे काट लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, और वहाँ पर केवल शाखाएँ ही, जो छोटी मोटी शाखा होंगी पेड़ों की, वही देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले ही वहाँ पर जो पेड़ थे उनको काट ले गए, छीन लिए। दक्षिण जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन है तो उसको छीन लिए, छीनना मतलब दक्षिण, तो छीने पूर्वी तटीय रेलवे जोन को। तो जो पेड़ थे, वन थे, तो उनको सब ले गए, केवल शाखा पड़ी रह गई, शाखा फॉर विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भारत के सभी 18 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय याद हो चुके होंगे। तो अगर आपको याद हुए हैं वाकई में, तो आप कमेंट करके भारत के सभी 18 रेलवे जोनों के मुख्यालय बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि भारत में मोनो रेल की शुरुआत कब हुई और भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कब हुई, और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।